नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 5 जुलाई 2024। आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, रूस की आक्रामकता को देखते हुए नाटो एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। नाटो एक बार अपनी संगठन को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है। 2024 में नाटो अपनी स्थापना का कौन सा वर्ष मना रहा है? 80वां, 75वां, 72वां और 61वां। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। 75वां दिवस अपना नाटो मना रहा है अपने आजादी का। तो नाटो के बारे में समझ लेते हैं पहले एक बार। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में, यानी कि 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अटलांटिक संधि पर जब संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, अटलांटिक संधि पर, उस संधि के तहत इस पर साइन किया गया था। इसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो सामूहिक देश है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उसका सामूहिक रक्षा करना। हाल ही में इसके 31वें और 32वें सदस्य देश बने हैं। जो 31वां देश है वो बना है फिनलैंड, और जो 32वां देश बना है वो बना है स्वीडन। तो स्वीडन इसका सबसे नया और सबसे लेटेस्ट देश बना हुआ है। अब टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 32, यानी कि इसके सदस्य देशों की संख्या अब 32 हो गई है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025 तक, 2026, 2027, 2028। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 2025 कितना? 31 मार्च, ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 2025 तक का जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसे बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। ध्यान रखिएगा, 2015 में इसे लॉन्च किया गया था आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब है कि सेंटर्स और स्टेट्स, यानी कि जो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा मिलकर पैसा इसमें लगाया जाता है, तो इसलिए इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसमें 100 शहर है, 100 शहर को शामिल किया गया है। इसे 2 चरण में डिवाइड किया गया है। पहले चरण में भी 100 शहर, दूसरे चरण में भी 100 शहर। तो 100 शहर को पहले एक बार टारगेट किया जाता है कि जब ये लक्ष्य अपना प्राप्त कर लेता है तब फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें 6 श्रेणियां हैं। 6 श्रेणी हैं कौन कौन सी? जैसे कि ई गवर्नेंस हो गया, फिर उसके बाद जो अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, और फिर उसके बाद जल प्रबंधन हो गया, और फिर ऊर्जा प्रबंधन हो गया, शहरी गतिशीलता हो गया, और फिर उसके बाद कौशल विकास हो गया। ये सब सारे मिलाकर 6 इसमें है, और 4 स्तंभ बनाए गए हैं, 4 स्तंभ। तो ये 4 स्तंभ इसमें है कौन कौन? 4 स्तंभों में सामाजिक अवसंरचना है, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद भौतिक अवसंरचना है, संस्थागत अवसंरचना है, और आर्थिक अवसंरचना है। तो ये मिलाकर टोटल 4 स्तंभ इसमें बताए गए हैं। आगे है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी का जो L1 बिंदु है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है, L1 बिंदु के चारों तरफ अपनी जो पहली प्रभा मंडल की कक्षा है उसको पूरी कर ली है। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2 जनवरी 2024 को, 3 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को, 5 अक्टूबर 2023 को। तो विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। तो अभी रिजल्ट निकला है कि 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 को ये अपने लक्षित जो इसका लैग्रेंज पॉइंट था, लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 बिंदु है जिसे लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। जैसे कि ये हो गया सूर्य, हो गया ये, हो गया पृथ्वी, हो गया। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसको मेंटेन करके रखता है। और जो लैग्रेंज पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट अगर जाता है तो वो स्थिर प्रतीत होता है। यहाँ से सूर्य को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। सूर्य का जो कोरोना है, क्रोमोस्फीयर से, उसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। तो 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पीएसएलवी C57 पीएसएलवी C57 जो व्हीकल है, इसी व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये अपने हेलो मंडल को पूरा कर लिया है। 7 पेलोड्स इसमें लगाए गए हैं। पेलोड्स का मतलब होता है उपकरण। 7 उपकरण इसमें लगाए गए हैं, मतलब 7 उपकरण आदित्य L1 मिशन के साथ प्रक्षेपित किए गए थे।
आगे बढ़ेंगे, लैग्रेंज पॉइंट तो हो गया, लैग्रेंज पॉइंट किसको कहते हैं, आगे है। एक क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसके द्वारा आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में प्रमुख संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, नीति आयोग और सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो संपूर्णता अभियान है इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये चलेगा कब तक, जुलाई से चलेगा और सितंबर 2024 तक, जुलाई से सितंबर 2024 तक ये अभियान चलेगा। मात्र 3 महीने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि अपेक्षाकृत पिछड़े और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उसका उत्थान करना, उसका उत्थान करना, जो दूर दराज के क्षेत्र है। इसमें आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक को भी शामिल किया गया है। ये आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक होते क्या हैं? जैसे कि आकांक्षी जिले और ब्लॉक हो गए, जो ब्लॉक या जो जिला पिछड़ा है, मतलब कि अन्य जिलों के बराबर उसका उत्थान या विकास नहीं हुआ है, तो उसको टारगेट किया गया है कि उसको इसमें विकसित किया जाएगा। इसीलिए 3 महीने का एक संपूर्णता अभियान नीति आयोग के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन से दिया है, हाल ही में सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है, जिनमें से एक है आवास संबंधित कैबिनेट समिति। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा और परिवहन मंत्री के द्वारा। तो आवास संबंधित कैबिनेट समिति है, तो ये किया जाता है गृह मंत्रालय, यानी कि आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सही है। तो 8 कैबिनेट जो कमेटी होती है, 8 कैबिनेट में से जो 6 कैबिनेट की कमेटी, यानी कि जो कैबिनेट की 6 समितियां होती है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? इसकी अध्यक्षता पीएम, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा किया जाता है। बाकी 2 का अलग अलग किया जाता है। 2 इसमें कौन कौन से है? सबसे पहले तो जो कैबिनेट कमेटी की नियुक्ति समिति है, कैबिनेट कमेटी की नियुक्ति समिति, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर आवास संबंधित कैबिनेट समिति, जिसका गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है, इसका भी पीएम के द्वारा किया जाता है। फिर संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है, संसदीय मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी रक्षा मंत्री करते हैं। फिर उसके बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति, निवेश और विकास कैबिनेट समिति और कौशल रोजगार और आजीविका पर बनी कैबिनेट कमेटी। इन सारी कमेटियों का जो अध्यक्षता होता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, पीएम यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियंस आयोग का 86वीं बैठक के दौरान एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुनाव कर लिया गया है। ये जो कोडेक्स एलिमेंटरीज है, जो एलिमेंटेरियस आयोग है, इसकी जो 86वीं यानी कि 46वीं जो बैठक हुई है, ये हुई कहाँ थी? इटली के रोम में, इटली के रोम में हुई थी। तो इटली के रोम में हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है इस बैठक का? कोडेक्स के बारे में भी एक बार समझ लेते हैं कि कोडेक्स है क्या। कोडेक्स ये अक्सर करके यह खाद्य संहिता है, यह एक खाद्य संहिता है। खाद्य संहिता के मतलब कि खाद्य से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसे डिस्कस करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, तय किए जाते हैं, उस पर यह फोकस करते हैं। जो कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन यानी कि जो आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1963 में। ध्यान रखिएगा, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO दोनों ने मिलकर किया था 1963 में कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन यानी कि आयोग का। इसका उद्देश्य यही है कि विज्ञान पर आधारित मानकों को विकसित करना और उपभोक्ताओं के जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना, और जो खाद्य व्यापार है यानी कि जो फूड ट्रेड है उसको बढ़ावा देना, फूड ट्रेड को बढ़ावा देना, और जो न्याय संगत प्रथा है उसको बढ़ावा देना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में इस वर्ष बिजली गिरने से होने वाली मौतों से निपटने के लिए कौन सा वृक्ष लगाया जा रहा है? नारियल का पेड़, सुपारी का पेड़, ताड़ का पेड़ और नाशपाती का पेड़। तो कौन सा वृक्ष इसमें लगाया जा रहा है? तो विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि ताड़ के पेड़। तो ये क्या फायदा करते हैं ताड़ के पेड़, इसके बारे में समझ लेते हैं। ताड़ एक उष्णकटिबंधी पौधा होता है, उष्णकटिबंधी पौधा होता है। ताड़ पेड़ जो प्राकृतिक बिजली होती है, जो प्राकृतिक रूप से बिजली उत्पन्न होती है, उसके प्रति एक कंडक्टर का काम करता है, यानी कि उसे अवरोधक का कार्य करता है। इसमें नर और मादा 2 प्रकार के पेड़ होते हैं। इसमें नर और
मादा, दो प्रकार के पेड़ होते हैं। जो नर होता है इसमें सिर्फ फूल ही लगता है, और जो मादा होते हैं इसमें फूल और फल दोनों लगते हैं, फूल और फल दोनों लगते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 2015 में उड़ीसा में बिजली गिरने से जो राज्य ने 2015 में ही उड़ीसा में जो बिजली गिरती है उसे एक राज्य आधारित एक विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। उड़ीसा के अंदर राज्य आधारित आपदा घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया है हाल ही में वैज्ञानिकों ने सिंट्रिचियास कैनिनिविरस नामक एक रेगिस्तानी काई की एक प्रजाति की पहचान की है। यह पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवित रहने में सक्षम है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और शनि ग्रह। तो यह एक रेगिस्तानी काई है, इसे खोजा गया है। इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा 20। यानी कि मंगल ग्रह पर आसानी से ठंडा मतलब मंगल ग्रह पे आसानी से ये रेगिस्तानी काई है सर्वाइव कर सकती है। इससे मंगल के बारे में और मंगल पर जो जीवन है उसकी संभावनाओं के बारे में इस रेगिस्तानी काई से आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस पर बहुत सारे रिसर्च भी किया जा सकता है। ये जो रेगिस्तानी काई है -196 यानी कि 196 डिग्री सेल्सीग्रेड तक टेम्परेचर के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकती है, आसानी से यह रह सकती है बिना कुछ किए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्षुद्र ग्रह अपोफिस के साथ पृथ्वी के निकट मुठभेड़ से पहले वैश्विक ग्रह रक्षा प्रयासों का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। 2030 में, 2035, 2029, 2050। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, यानी 2029 तक। ग्रही सुरक्षा और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का पता लगाने के लिए जिनके पृथ्वी पर ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे किसी भी प्रभाव को रोकथाम या शमन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया जाता है। अंतरिक्ष समुदाय द्वारा हर साल 30 जून को, ध्यान रखिएगा, हर साल 30 जून को मनाया जाता है, क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। ये कब लागू किया गया था? 30 जून 1908 को, 30 जून 1908 को पहली बार मनाया गया था क्षुद्र ग्रह दिवस, जब रूस के साइबेरिया में एक क्षुद्र ग्रह से हुए विशाल हवाई विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर जो जंगल है वो तहस नहस हो गए थे एस्ट्रॉइड्स के गिरने के कारण। क्षुद्र ग्रह एक चट्टानी संरचना होती है, चट्टानी ग्रह होता है जिसे ग्रह की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। ये सौरमंडल का ग्रह है, उससे बाहर रहता है एस्टेरॉइड्स। ये था आज के लिए, इतना ही है। थैंक यू।